हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम 19/3/2021 का हमारा जो पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका हम एनालाइज करेंगे क्वेश्चन किस तरीके का है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, नॉन टेक्निकल टेक्निकल सारे क्वेश्चन देखेंगे जितने भी हमारे पूरे। अगर आप लोगों ने पीछे वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 27 तारीख को वो सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम व्हाट्सअप, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ जाइए। तो कुछ करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क का डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? तो ये करता है डेटा सब्सक्राइबर लाइन। निम्नलिखित में किसी कंप्यूटर नेटवर्क के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि राउटर नामक उपकरणों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और डेटा संचरण के लिए प्रोटोकॉल की एक समान समुच्चय का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं इंटरनेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो वो है ARPANET, यानी कि ARPANET। हाँ, यही है तीसरा वाला। कोयला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग परत एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो ये है TCP। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का न्यूनतम संस्करण क्या है? तो ये विंडोज़ 10। अगला क्वेश्चन है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कथन दो दिए गए हैं, इसमें हमको ये बताना पहचान करें। तो इसमें जो पहला वाला है WinZip कोई संपीड़न नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा और बाकी हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पार्क में अक्षर S का क्या अर्थ है? तो ये है स्टैटिक। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विंडो को बंद किए बिना अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर निकालना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे? तो हम करेंगे मिनीमाइज बटन पर कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्नलिखित में कौन सा मार्जिन नहीं होता है? तो ये है फ्रेम्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सेट का ASCII कोड, जो कि कोड यहाँ पर देख सकते हैं हम है, तो 8 का ASCII कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हो जाएगा 0111000। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की पहली कॉलम का लेवल क्या होता है? तो ये है A। कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में जीगो का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। क्वेश्चन हमारा MFLOPS क्या है? तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं? CPU की गति को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और पांचवी कॉलम के मिलाप वाले सेल या एड्रेस को क्या कहते हैं, क्या होता है? तो E4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 26। विंडोज़ 7 के अलग अलग संस्करण के हैं जिनमें से प्रत्येक अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से युक्त हैं? तो 6। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत में इंसर्ट, यानी कि हम कह सकते हैं इंसर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा? Ctrl+Home का प्रयोग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो है Ctrl+राइट एरो। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो किसी मानवीय हस्तक्षेप में कोई कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो वो है स्वचालन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वरों के बीच संदेशों का आदान प्रदान संभालता है? वो है SMTP। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में मेनू बार में कौन सा टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्ध जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने की, तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है? वो हो जाएगा रिव्यू। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? DRAM। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा $A$1। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को कहा जाता है, उसे बोलते हैं वर्कबुक। विंडोज़ 10 को किस वर्ष में जारी किया गया? 2015 में जारी किया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है? वो है ड्रॉप कैप। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में मैक्रो का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा माइक्रो कमांड और निर्देशों की एक श्रृंखला है जिसे आप किसी कार्य को स्वचालित रूप से पूरा करने के लिए एकल कमांड के रूप में एक साथ ले जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में न दिख रही जानकारी देखने के लिए विंडो की सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए खाली स्थान फंक्शन कुंजी दबाएं। तो F2। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक नेटवर्क एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर हमारा क्वेश्चन था एक CPU प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान डेटा तक पहुंचाने के लिए खाली स्थान के साथ सीधे अंतःक्रिया करती है, तो वो हो जाएगा रैम। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की एक टेबल में वेंडेड रो और कॉलम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो हो जाएगा वेंडेड रो, या हम कह सकते हैं कॉलम में सम और विषम रो कॉलम को दूसरे रंग के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट वाला सही था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में असंगत मतलब अलग चुनना है, अलग। तो मैग्नेटिक टेप यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित विकल्प में 256 निवल के बराबर क्या होता है? 128 बाइट्स। तो दो ऑप्शन है, इसमें आपको बताना कौन सा सही है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्प में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक नई स्लाइड जोड़ने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+M। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशित को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जिसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं आईनोड। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रुटि मान नहीं है बल्कि एक विशेष मान है जिसे आप मैनुअल रूप से एक सेल में दर्ज कर सकते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि आपके पास अभी तक आवश्यक मान नहीं है। तो ये हो जाएगा n/a। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या मान होगा? तो है 3। फिर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने के लिए उन्हें प्रिंट करने की सुविधा देता है? वो है मेल मर्ज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल की सामग्री को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव का चयन करें। क्वेश्चन हमारा किसी वेब के लिंक पर छवि चिन्ह को क्या कहा जाता है जो कि दूसरे वेब पेज से जुड़ा होता है? उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा वैध सेल एड्रेस नहीं है? तो एड्रेस बताना है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट का समय के प्रति संवेदी सेवा है? तो वो हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। डेटा संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों के एक समुच्चय को कहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? वो है रैंडम। फिर है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से किस मेन्यू आइटम का प्रयोग विभिन्न प्रस्तुत दृश्य विकल्पों को देखने के लिए किया जाता है? व्यू। आखिरी क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर का, यह माध्यमिक विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड करने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करती है। वो हो जाएगा डायलॉग्स बॉक्स। अब हम देखें दोस्तों यहाँ पर जनरल रीजनिंग वगैरह और जीके से। तो सिंध घाटी सभ्यता के स्थल को खोजा गया था हड़प्पा से, और सिंध घाटी से दोस्तों एक 27 तारीख को शिफ्ट में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा नोबेल पुरस्कार जीता? तो कौन जीता? यह सर विद्याधर सूरज प्रसाद नॉयपॉल। अगला है असम की प्रशासनिक राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग वो उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों को पुनर्वितरण की रीजनिंग का हमारा क्वेश्चन है। ये भी हमारा रीजनिंग का है, आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन हमारा सरकार की आय को कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है, उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा बोलते हैं। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं कि विकल्प सम्मिलित नहीं है, मतलब सब हमारे सही होंगे, एक इसमें गलत होगा। तो फर्स्ट वाला ही हमारा गलत हो जाएगा, बेंगलुरु राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा क्या है? मेघालय शिलांग और सिक्किम की गंगटोक। रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब हमको ये देखना है कि प्रश्न वाले चिन्ह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसको भी आपको एक नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर एक निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो श्रम मांगने का अधिकार। फिर ये हमारा रीजनिंग था फिल्ट्रेशन, ये भी हमारा रीजनिंग का एक क्वेश्चन था। फिर है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार भारतीय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन हमारा निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाकी हमारे शब्द में एक गलत होगा, तो ये तीसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर ये रीजनिंग का था, ये भी हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। अब तक का सबसे बड़ा लिखित महाकाव्य कौन सा? जानते हो, महाभारत है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान करें। तो वो है गुरु नानक। फिर हमारा है कलंक का रोपण का क्या अर्थ है? तो वह दोष
मरना। हिंदी खड़ी बोली गद्य अभिवार्तक किस शताब्दी में है? 19वीं शताब्दी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अवलोकन कथन क्या है? सही है। फिर है कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकार, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? बिहारी जी है। फिर हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक थे? वो थे सरस्वती। कर चले हम पिता जानते हैं, ये किसका लेखक बताइए? ये है कैफी आजमी का। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा के उदाहरण चुनिए। एकता। फिर हमारा क्वेश्चन था व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए, तो यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। क्वेश्चन था रेमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, तो ये अलंकार दोस्तों है श्लेष अलंकार। फिर है पोथी पढ़ी पढ़ी जगत मुआ पंडित भाई न कोई, ये भव्य जो है पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की है। फिर है निम्नलिखित कौन सा शब्द विदेशज है? वो है औरत। फिर है जो मांस खाता है उसके लिए क्या शब्द है? वह समीस है। चर्चित कहानी जो आकाशदीप लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? वो है असत्य, यानी कि ये बोला प्रेमचंद हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि के कथन का क्या है? असत्य। नीचे दी कहानियों में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? वह बड़े भाई साहब। सी वाज सरप्राइज्ड डेट खालिस्तान सी व्हाट ही हैड डन, तो ये जाएगा 2 लग जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा ब्रदर सेड पूनम हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका हमको क्या करना था? सेंट रिपोर्ट स्पीच, यानी कि सेलेक्ट हुआ एक्सपीरियंस द गिवन सेंटेंस द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमारा डी वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब हमको बतानी, तो इसमें रीड, तो रीड का क्या है? रैंडम। अगला क्वेश्चन आई हैव खालिस्तान हर सिंस 1990, तो नाउ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं खालिस्तान यू डू मच गार्डनिंग, तो ये हो जाएगा हमारा फिलिंग, यहाँ भर जाएगा डू यू की जगह। ठीक है, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव बताना है, तो एडवेंचर क्या हो जाएगा? एडवेंचरस। अगला क्वेश्चन है सी लुक्स वर ब्यूटीफुल ऑन द स्टेज, तो इसका हमको क्या है? निगेटिव बना था, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर हॉनेस्टी इज खालिस्तान वेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर द आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमको बताना था अफर्मेटिव बनाना था, तो यहाँ पर इसका पहले वाला सही हो जाएगा। इसको क्या हमको बताना था? इसको हमको बताना था पैसिव बनाना था, पैसिव वॉइस, तो फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमको बनाना था सेंटेंस द मीनिंगफुल ऑर्डर, तो हमको जमाना था इसको सही, तो ये माई एल्डर ब्रदर लाइव इन दिल्ली। फिर यहाँ पर देख सकते करेक्ट हमको देखना था कौन सा? वेगर। फिर हमको क्या बनाना था? फिलिंग द ब्लैंक्स करना था, तो दूसरा वाला यहाँ पे भर जाएगा इसमें यहाँ पर देख सकते हैं इसको हु लगा देंगे इसमें, और इसमें ए फ्रेंड ऑफ कोर्स इज रिपेयरिंग द रूफ, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? बाष्प ऊर्जा। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग न किए जाने वाला अवयव क्या है? सोलर PV। दोस्तों यहाँ से हमारा टेक्निकल स्टार्ट होता है। चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थों में क्या होता है? ये होता है उच्च पारगम्यता। सब स्टेशनों के सिंगल वार विन्यास के प्रयोग किए जाने वाली वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 33 kV। जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापना अधिमानित स्थान कौन सा है? ये है पहाड़ी क्षेत्र। फिर हमारा है व्हाट आर द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स फॉर शंट एडमिटेंस करंट, तो ये हो जाएगा A बराबर 1, B बराबर 0, C बराबर Y, D बराबर 1। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस्टेक है। फिर हमारा है एक DC मोटर के लिए यदि फैराडे लेंस संबंधित को त्रिकोणीय आकार की अभिवाही तरंग का अनुप्रयुक्त किया जाता है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? आयताकार बोल्टता तरंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक 100 किलोवाट 200 वोल्टेज लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कंपोनेंट जनरेटर हैज़ negligible आर्मेचर रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द सप्लाई करंट, ये हो जाएगा 500 एम्पियर। क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल फेज इंडक्शन मोटर का लाभ क्या है? निम्न परिवर्तन धारा। यदि सौर किरण बढ़ता है तो सोलर PV के लिए पावर आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा वो भी। यहाँ पर एक मिस्टेक क्वेश्चन था, इसका आपको एक नंबर मिलेगा। यदि एक DC शंट मोटर कैसा होता है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्वेश्चन है किसी 3 फेज प्रेरक मोटर स्वीक्रल केज मोटर में क्या होता है? चालन पदार्थ के ठोस दंड रोटर की खांचे में स्थापित किए गए और उसके प्रत्येक अंत्य वलयों के माध्यम से शॉर्ट किए जाते हैं।
ठीक है, ये भी हमारा मिस्टेक है क्वेश्चन। एक हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैंप किस प्रकार का लैंप होता है? ये होता है डिस्चार्ज लैंप। निम्नलिखित में से क्या एक फैक्ट्स उपकरण है? तो ये हो जाएगा स्टैककॉम। एक चल कुंडली डायनोमीटर टाइप में किस प्रकार का अवमंदन प्रयुक्त होता है? वो हो जाएगा वायु घर्षण। अगला क्वेश्चन है किसी मितव्ययी विद्युत शक्तिशाली प्रणाली संचालन में हानि गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी लोड विविधताओं की मितव्ययी लोडिंग के लिए। किस प्रकार की पारेषण लाइन में अब अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं? तो HVDC। अगला क्वेश्चन है यदि एक BJT को एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करना हो तो उसे किस क्षेत्र में कार्य करना होगा? सक्रिय क्षेत्र में। किसी इन्वर्टर में प्रयुक्त होने वाली बैटरी किससे जुड़ी होती है? इन्वर्टर के इनपुट से जुड़ी होती है। इंडिट वायरिंग प्रणाली की विश्वसनीयता कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पावर ट्रांसमिशन लाइनों की प्रतिक्रिया विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है? वो है HVDC ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में कौन सा एक ट्रांजिस्टर नहीं है? ट्राइक। फिर क्वेश्चन हमारा विच इज द फॉलोइंग टाइप इज नॉट यूज्ड द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टाइप वोल्टेज डिप मोटर। अगला क्वेश्चन है किसी बैटरी की धारिता दर्शाई जाती है? तो एम्पियर हावर्स में दर्शाई जाती है। किसी सेल के ध्रुवों की जब 4 ओम वाले किसी बाहरी प्रतिरोध के साथ जुड़ा जाता है तो उसका EMF 2.1 वोल्टेज गिर कर 1.8 वोल्टेज हो जाता है, तो बाहरी प्रतिरोध के बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 0.45 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है केवल के अंतरण आवरणों का प्रयोग करने का निम्नलिखित में से क्या कारण है? समान प्रतिबल विवरण के लिए। क्वेश्चन नीचे दी आकृति यदि I बराबर -1.6 मिली एम्पियर, V बराबर -6.3 वोल्टेज तो R का गणना करें, तो ये हो जाएगा चौथे वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबलों के इंसुलेशन के रूप में नहीं किया जा सकता? वो हो जाएगा तांबा। किसी अनंत बस में कौन से दो परिणाम स्थिर होते हैं? वोल्टता और फ्रिक्वेंसी। किसी स्थिर गति प्रचालन के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। DC सिग्नल को AC सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए किसका कन्वर्टर कहलाता है? इन्वर्टर कहलाता है। किसी OH लाइन इंसुलेटर में विफल होने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? वो हो जाएगा अनुपयुक्त सत्यापन। फिर हमारा क्वेश्चन है कोई लोड न होने पर एक आदर्श परिणामित्र में प्राथमिक वोल्टता और द्वितीयक वोल्टता के बीच कितना कालांतर होता है? तो हो जाएगा 180 डिग्री। किसी सौर PV द्वारा आउटपुट टर्मिनल पर उत्पन्न वोल्टता होती है? वो हो जाएगी DC। किस प्रकार की पारेषण लाइनों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है? वो हो जाएगी अंडरग्राउंड पारेषण लाइन। किसी सोलर PV का PV वक्र कैसा होता है? वो आरेखीय होता है। एक N प्रकार का पदार्थ उन अशुद्धित तत्वों का समावेश करके निर्मित किया जाता है जिसमें खाली स्थान होते हैं, उसे बोलते हैं 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। विच इज़ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स द रिन्यूएबल एनर्जी टाइप? वो हो जाएगा मैकेनिक। एक मिनट, तो मैग्नेटो हाइड्रोनेमिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन है दिस द स्पीड ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय? तो ये हो जाएगा इन इंटरचेंजिंग एनी टू सप्लाई लाइन लीड्स। विच इज़ द मैटर द फॉलोइंग इज नॉट यूज द लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स? तो हो जाएगा नेचुरल नेटवर्क लेइंग। ये मिस्टेक क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए कंडीशन इफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ DC जनरेटर? वो हो जाएगा सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन है इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ द वैल्यू ऑफ स्लिप इज द वन देम द रोटर इज? तो हो जाएगा इन ब्लॉक्ड कंडीशन। द्वितीयक बैटरी का दूसरा नाम क्या है? उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर। द्वितीयक जो बैटरी होती है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। फिर है लाइटिंग डिजाइन गणना के निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा उस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिकों या व्यक्तियों का भार। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ इसकी सुग्राह्यता क्या प्रभाव होगा? वो घटेगी। किसी प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का क्या कारण होता है? वो होता है गुणिक स्वर। दी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ कंडक्टर ऑन केबल्स डिपेंड्स ऑन? ये हो जाएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज। जिन पदार्थों में स्थायी चुंबक ध्रुवता का अभाव होता है वे क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। निम्नलिखित में किसका विद्युत शक्ति प्रणाली को लोड प्रभाव गणना में प्रयोग नहीं किया जा सकता? वो उच्चतम पावर ट्रांसफार्मर विधि। नीचे दिए गए उस स्रोत में पहचान करें तो विद्युत धारा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत है। फिर यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि द परसेंटेज चेंज द वोल्टेज फ्रॉम द लोड द रिलेटेड
वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू रेटेड वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटर इज नाउ अस। तो वोल्टेज रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन वह मोटर जो एसी के साथ डीसी में आपूर्ति पर भी चल सकती है, क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। किसी ग्रिड के प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाला स्थैतिक उपकरण क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं फैक्ट्स उपकरण। अगला क्वेश्चन वह रेट जिस प्रकार किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है? उसे बोलते हैं सी रेट। किसी पैरामीटर पर खुला परिपथ परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है? लौह हानि के लिए। किसी तुल्यकालिक मोटर का तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं पार्टियर विधि। एक बैटरी में 20 सेल लगे हैं जिसमें से प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट और प्राथमिक वोल्टेज 0.2 ओम है। वे प्रति पंक्ति में श्रेणी क्रम में 5 हैं और अन्य 4 पंक्तियों में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर ईएमएफ कितना होगा? 7.5 वोल्टेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारेषण लाइन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा तीसरा वाला हमारा क्या एकदम सही ऑप्शन है। फिर हमारा फ्लोरेसेंट लैंप खाली स्थान पर संचालित करना चाहिए, वो हो जाएगा बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक। सेल प्रकार के पैरामीटर के क्षरण विद्युत धारा किसके द्वारा कम की जाती है? ये हो जाएगा एचवी और एलवी वाइंडिंग्स की सैंडविचिंग करके। 50 हर्ट्ज वोल्टता उत्पन्न के लिए 2 पोल वाले तुल्यकालिक जनरेटर की गति क्या हो जाएगी? 3000 आरपीएम हो जाएगी। फिर क्वेश्चन है द एमपीपीटी कंट्रोल ऑफ विंड टर्बाइन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय सन ट्रैकर। अगला क्वेश्चन है डीसी किसी डीसी मशीन में मुख्य ध्रुव संरचना किस प्रकार प्रदान की जाती है? वो हो जाएगी स्टेटर पर। एक सिंगल फेज पैरामीटर जिसकी क्षमता 50 किलोवाट्स एम्पियर और 2200 अपॉन 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज है कि द्वितीय वाइंडिंग की निर्धारित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 113.664 एम्पियर। क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? तो ये हो जाएगा फ्लेक्स इंडेक्स, फ्लेक्स डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर डीसी संचालित प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डीसी कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण में प्रयुक्त कैपेसिटर गुणक का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा उच्च एसी वोल्टता। क्वेश्चन है अच्छे स्रोत से अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कलन विधि क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं एमपीपीटी। भूसंकल्पित परिणामी का प्रयोग कब किया जाता है? जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार आर के मान की गणना करें जिसके लिए लेखा चित्र में नीचे दिया गया तो 2 ओम। क्वेश्चन निम्नलिखित में आकृति में दर्शाए गए सिग्नल का औसत मान क्या होगा? 6.67 वोल्टेज। जब एक पीएमएमसी उपकरण के टर्मिनल पर विभवांतर 75 एमवी होता है तो वह 25 मिली एम्पियर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पियर के संगत कुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 1.5 मिली ओम। एक हैलोजन लैंप का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 2000 से लेकर 3500 घंटे। विद्युत प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा क्या है? रिवायरेबल फ्यूज़। किसी 8431 द्वैत आधारीय कूटे दशमलव में निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य व्यंजक है? वो हो जाएगा हमारा 1101। CFL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, यानी कि कंपोनेंट फ्लोरेसेंट लैंप। किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर के प्रतिरोध का तापमान में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। क्वेश्चन हमारा निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर के अधीन होते हैं तो ये हो जाएगा तनन प्रतिबल। एक 220 वोल्टेज 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेडर मोटर 97% तुल्यकालिक गति से चलता है तो सरपण एस का मान क्या होगा? उसका हो जाएगा 0.03। डीसी मोटरों में इंटरपोल्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करने के लिए करते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओवरलेड रिले? ये हो जाएगा स्टैटिक। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? जस्तीकृत इस्पात के तार। एसी वोल्टता नियंत्रण करने को खाली स्थान वोल्टता के रूपांतर करने किया जाता है। एसी मतलब 2 बार एसी। निम्नलिखित में किस उपकरण में द्विदिशीय विद्युत धारा क्षमता होती है? RCT। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है फॉर द वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ
coil span if the machine has 4 pole by slots and 6 coils sides slots। तो ये हो जाएगा 5 स्लॉट्स। फिर है फेरांती प्रभाव के में पारेषण लाइन के अभिग्राही छोर पर प्रेषक किस सिरे की तुलना में वोल्टता का क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है। किसी डायोड के प्रचालन की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, उत्क्रमण पुनर्प्राप्ति समय। किसी लैंप वुंड वाली डीसी मशीन में समानांतर मार्गों और ध्रुवों की संख्या के बीच का संबंध क्या है, ए बराबर पी। फ्री व्हीलिंग डायोड का प्रयोग खाली स्थान में संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए एक मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रेरित्र। द हिस्टेरेसिस लूप फॉर द मटेरियल ऑफ द कोरे ऑफ ए ट्रांसफार्मर शुड बी। तो ये हो जाएगा टेल एंड नारो। विच इज़ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्पेशन। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ द एनर्जी मैटर्स कनेक्टेड। क्वेश्चन है गैलियम आर्सेनाइड किस प्रकार पदार्थ है, अर्धचालक। ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग की प्रणाली के क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बांध प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक निष्क्रिय या संदर्भ बस के अज्ञात प्रचाल है, वो हो जाएगा सक्रिय विद्युत शक्ति, या हम कह सकते हैं प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति। फिर क्वेश्चन है सोलर पीवी अनुप्रयोग में अनियमित विद्युत धारा को विनियमित ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला विद्युत परिपथ कहलाता है, उसे बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। फिर है विकिरण मिति में विकिरण अभिवाह की इकाई क्या होती है, उसे बोलते हैं वाट। निम्नलिखित में किस प्रणाली में बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। फिर है पवन टरबाइन प्रणाली द्वारा उत्पन्न विद्युत शक्ति किस प्रकार की प्रकृति होती है, वो होती है एसी। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं अर्धचालक पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग प्रणाली बहुत महंगी है, वो हो जाएगी कंड्यूइट वायरिंग। कौन सा डिजिटल गेट गुणन प्रचालन निष्पादित करता है, वो हो जाएगा एंड गेट। क्वेश्चन हमारा, किसी अति खिंचाव युक्त केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है, वो हो जाएगी 11 से लेकर 33 किलोवाट। फिर है निम्नलिखित में से क्या प्रदीपन से संबंधित है, लेवर्ट का अवशोषण का नियम। कंप्यूटेटर पिच वाइंडिंग में सही संबंध बताना है, तो कंप्यूटेटर खंडों की संख्या बराबर आर्मेचर कुंडलों की संख्या। परामित की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है, वो होती है ताम्र हानि अपॉन लौह हानि बराबर 1। किसी 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 8 पोल हैं और यह 20% सरपड़ पर प्रचालित होती है, तो रोटर धारा आवृत्ति होगी, जो हो जाएगी 10 हर्ट्ज। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द एल्यूमिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर, वो हो जाएगा डीसी टाइप कैपेसिटर। द करेक्ट रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक सस्पेंसिटिविटी इज़, तो ये हो जाएगी मैग्नेटेंशन या मैग्नेटिक फोर्स। विच टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ द सेमेट्रियल फॉल्ट, तो ये हो जाएगा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एक वाटमीटर किससे बना होता है, 2 कुंडलियों में से एक धारा कुंडली और एक संभावित कुंडली। अगला क्वेश्चन, लैंप को संचालित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण परिपथ सामान्य क्या नाम है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट। किसी एक फेज मोटर में शेडेड पोल वाइंडिंग का प्रयोग मोटर खाली स्थान के लिए सक्षम करने हेतु किया जाता है, वो स्व प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इशू एसोलेटेड विथ द सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर इन ट्रांसमिशन लाइन, तो ये हो जाएगा क्रिएशन ऑफ सब साइचुरोनिस रिसोंस, थोड़ा इंग्लिश में है, तो इसका 4th वाला सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में किस उपकरण में बैटरी का एक आवश्यक घटक होती है, वो हो जाएगा यूपीएस। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर छूटा हुआ है, एक डायोड के जेनर क्षेत्र में गुण का प्रयोग किसके लिए किया था, वोल्टता विनिमय के लिए। फिर इन द थर्मल पावर प्लांट द रोल ऑफ द सुपर हीटर इज़ टू, तो ये हो जाएगा रिमूव द मॉइस्चर ऑफ सिस्टम कमिंग आउट ऑफ व्हीलर। निम्नलिखित में से क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन है दूसरा वाला। फिर घर के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निगम में किस कारक का विचार नहीं किया सकता है, वो हो जाएगा निवासियों की संख्या। किसी पैरामीटर में तेल का कार्य क्या प्रदान करना होता है, वो हो जाएगा विद्युत रोधन को और शीतलन।
क्वेश्चन है ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। फिर एक डीसी सीजी मोटर गलती से किसी एक सिंगल फेज आपूर्ति से जुड़ी जाए तो उत्पादित वाला गुण होगा, तो वो हो जाएगा स्पंदमान और एक दिशीय। किसी पावर टरबाइन में विद्युत शक्ति वक्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रचालन नहीं होता है? तापीय सीमा। किसी बैटरी की प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा निस्सरण की गहराई। किस प्रकार की डायोड के लिए उत्क्रमण पुनर्प्राप्ति समय न्यूनतम होता है? तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। किस प्रकार के डायोड के लिए उत्क्रमण प्राप्ति समय न्यूनतम है? वो हो जाएगा साल की डायोड। फिर हमारा एक पृथक रूप से उत्तेजित डीसी जनरेटर में आदि प्रवर्तक किससे जुड़ा होता है? ये हो जाएगा आर्मेचर। एक 3 फेज ब्रेडर मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण द्वारा। अगला क्वेश्चन, दी पावर जनरेटर वाई एन ओशियन वेव कैन वी डिटर्मिनेशन वाई, तो ये हो जाएगा सिन्यूसोडल वाटर वेव। फोर्थ वाला, विसरण अशुद्धियों को जिन्हें ग्राही प्रमाण कहा जाता है उनमें क्या होते हैं? उनमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समानांतर क्रम में जुड़े 2 प्रत्यावर्तियों के बीच फेज अंतर का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र में से कौन सा है? वो हो जाएगा सिंक्रोस्कोप। इनकैंडिसेंट लैंप ग्लास इनवेलेंट में क्या सम्मिलित होता है? तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का मिश्रण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत का प्रयोग एकल फेज ब्रेडर मोटर के कार्य पर विश्लेषण करने के लिए किया जाता है? वो हो जाएगा क्रॉसफील्ड सिद्धांत। निम्नलिखित में से क्या परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर का भाग नहीं है? वो हो जाएगा रिएक्टर बैटरी। एक संतुलित 3 फेज प्रणाली के लिए शून्य अनुक्रम घटकों का क्या होगा? वो हो जाएगा 0। दी मैकेनिकल रेक्टिफायर इन डीसी मैकेनिक इंज नाउ, तो जो है कम्यूटेटर बुश सिस्टम। तो दोस्तों ये हमारा इस टेक्निकल का पेपर था 19 तारीख का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ये मैंने आपको फुल करवा दिया है, फुल। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपके इसमें कितना स्कोर हुआ था, आपका कैसा ये पेपर रहा, तो हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम की, व्हाट्सअप की, वहाँ पे आप जुड़ जाना। मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।